स्ट्रीम पे ध्यान दीजिए गाइस, आलतू फालतू की बातों पे ना करे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा मेरे हिसाब से। ठीक है। चलिए, और पार्ट में भी बहुत सारे पार्ट्स हैं। ठीक है, अभी मैंने आपको एक ही पार्ट यहाँ एक्सप्लेन किया, उसमें भी गाइस काफ़ी सारे पार्ट्स हैं, एक नहीं है, वो बड़ा कंफ्यूजिंग है। वो कभी-कभी आफ्टर इफेक्ट इस तरीके से नहीं होता। कैंडल अभी तो साफ दिख रही है, हैमर है। सोचो हैमर की वजह बुलिश एंगल्फिंग आ जाए, तब क्या करोगे? अगर हैमर की जगह इफ यू गेट अ बुलिश एंगल्फिंग देन व्हाट यू विल डू नथिंग, क्योंकि आपको नजर ही नहीं आएगा वो। जब आपको यही नहीं पता चला कि मार्केट ने आफ्टर इफेक्ट कर दी, बट इट इज इन द फॉर्म ऑफ बुलिश एंगल्फिंग, और मे बी इट इज इन द फॉर्म ऑफ बेरिश एंगल्फिंग, देन यू कांट डू नथिंग, आप कुछ नहीं कर सकते। और फिर जब वो चली जाएगी फेवर में, तब आपको पता लगेगा यार ये क्या हुआ, नो प्रॉब्लम। ओके, सो इट्स ऑल्सो पॉसिबल। यार मैं इसमें नहीं कर सकता, मुझे पुराने वाले में ही जाना पड़ेगा। 1 मिनट रुको। ठीक है, 1 मिनट जरा मुझे दो। वेयर इज माई स्पेशल। तो हम लोग कहाँ पर थे? मैंने आपको अगेंस्ट ट्रेंड वगैरह सारी चीज़ें बताई थी इस जगह पर। याद होगा आपको कि किस तरीके से हम लोग कैरेक्टर्स का इस्तेमाल करेंगे। चलो ये तो मैंने आपको समझा दिया था, स्ट्रक्चरल मैपिंग, ट्रेंड डायरेक्शन। ठीक है, उसके बाद हम लोग आज पढ़ेंगे जब हमें डायरेक्शन निकालनी आ जाएगी। ठीक है, आप लोगों को डायरेक्शन निकालनी आ गई सभी को, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? देखो ये वाला पार्ट हमारा खत्म हो गया, बायस निकालना। जो बायस है वो हमारा जनरली खत्म हो गया। अब हम डायरेक्शन देखेंगे, डायरेक्शन के बाद हम देखेंगे माइनर्स के बारे में। ठीक है, अब हम माइनर्स के बारे में देखेंगे किस तरीके से हमारा माइनर काम करता है। ये क्या लगा लाइन से लगी हुई है यहाँ पर यार, हटाओ इसे। परफेक्ट, ज़्यादा लंबा हो गया है ऐसे। ठीक है, ठीक है। आज लोग कम आए हैं शायद, है ना? कोई नहीं। तो जैसे हमें डायरेक्शन पता लग जाती है, उसके बाद हमें देखना होता है मार्केट में इंटीरियर कैंडल्स, यानी कि उसकी वो कैंडल्स हमें फाइंड आउट करना है। कैंडल्स को, यानी कि उन कैंडल्स को जो मार्केट को फॉलो या अगेंस्ट करती है। ठीक है, दो चीजें होती हैं, हमें यहाँ पर कैंडल्स फाइंड आउट करनी है। तो कैंडल्स दो तरीके से काम करती हैं। एक तो कैंडल होती है जो ट्रेंड के साथ होती है। ठीक है, जो ट्रेंड को फॉलो करती है, यानी कि ट्रेंड को कंटिन्यू करती है। एक होती है जो ट्रेंड को अगेंस्ट करती है, यानी कि ट्रेंड को हमेशा अगेंस्ट में लाने की कोशिश करती है। कुछ ऐसी कैंडल्स होती है, ये थोड़ा डीप में हो जाता है। जो फॉलो करती है ना, हमें उन कैंडल्स को फॉलो करना है। जो अगेंस्ट करती है उनको इसमें इग्नोर करना पड़ेगा। ठीक है, ओके। तो जो फॉलो करती है उनको हम लोग देखते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे मान के चलो मार्केट आपकी नीचे गिर रही है। ठीक है, ऊपर जाती है, यहां बना दिया शूटिंग स्टार या हैंगिंग मैन। हैंगिंग मैन बना दिया, मार्केट नीचे आ गई। सॉरी, पीछे नहीं जाती, ऐसे नहीं जा सकती मार्केट, ऐसे ही जा सकती है। टाइम में पीछे नहीं जाती। फिर मार्केट ऊपर आती है, फिर यहाँ पर लेट से आपके सामने एक शूटिंग स्टार बना दिया। ठीक है, उसके बाद फिर मार्केट नीचे आती है, फिर ऊपर जाती है, फिर यहाँ मान लीजिए शूटिंग स्टार बना दिया। मतलब मेजोरिटी जो कैंडल की है हम उसी को यूज करेंगे। अब यहाँ शूटिंग स्टार ज्यादा है तो हमारे लिए शूटिंग स्टार सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नाउ अब मार्केट नीचे आती है, तो अब हमें कैसे यूज करना है मार्केट को, हमें अगेंस्ट में कैसे ले जाना है, मार्केट में ट्रेंड के साथ कैसे चलना है। ये तो हो गए फॉलोइंग कैंडल, हमें इनको इस्तेमाल करते हैं, हमें इनको आइडेंटिफाई करके रखना है कि अगर मार्केट ऊपर गई तो हमें इन कैंडल्स को इस्तेमाल करना पड़ेगा, इन कैंडल्स पे ध्यान देना पड़ेगा। लेकिन एंट्रीज इन कैंडल से नहीं होती। जब मार्केट नीचे आती है तो हम लोग रेड कैंडल को नहीं देखते, क्योंकि रेड कैंडल तो नीचे गिरा रही है। भाई रेड कैंडल तो नीचे गिराती है ना, तो जो कैंडल नीचे गिरा रही है उसको इसमें जनरली आपको फॉलो करना है कि हाँ जब भी आती है तो हमारे सामने एक्स्ट्रा कंफर्मेशन है कि मार्केट इससे एग्जैक्ट एंट्री लेकर नीचे जाए। तो ये हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट कैंडल होती है। अब अगर हम अगेंस्ट की बात करें, तो जब मार्केट ऊपर जा रही नीचे आ रही थी, तो इसके अंदर मार्केट में, इसके अंदर मार्केट में जनरली इस जगह पर कुछ कैंडल ऐसी बन रही होंगी जो मार्केट को अपोज कर रही होंगी, अगेंस्ट में जा रही होंगी। जैसे एग्जांपल के लिए यहां बन रहा था आपके सामने एक हैमर। ठीक है, हैमर। तो आपको ये कैंडल आइडेंटिफाई करनी है, क्योंकि इन्हीं की वजह से हम लोग अगेंस्ट में जा सकते हैं। ठीक है, इन्हीं की वजह से हम लोग जनरली अगेंस्ट में जा सकते हैं। अब जैसे हैमर आया, यहां पर हैमर आया। ठीक है, हैमर आने के बाद अब हमें यहां पर यूज करना है कैंडल फेलियर्स का और वर्किंग का। ये दोनों चीजें जो मैंने शुरुआत में आपको बताई थी, हम उन्हीं चीजों का इस्तेमाल करेंगे इसमें। ठीक है, कैंडल फेलियर और वर्किंग, ये जो दो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें थी जो स्टार्टिंग में आपको बताई थी, दिस एंड दिस, ये हमें यूज करना है, फेक आउट एंड रीटेस्टिंग। समझ आ गया? अब जो हैमर है, ये हैमर क्या करेगा? मार्केट ऊपर गई, पहले हैमर का काम कर दिया, हैमर ने काम करा, हैमर काम कर गया। ठीक है, तो हम लोग इसका हाई मेजर कर लेंगे। ध्यान से देखो, मैं इसको थोड़ा जूम करके आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो किस तरीके से इसको देखना पड़ेगा कि हैमर को मार्केट ने पहले काम करके दिखाया। देखो जरूरी नहीं है कि पहले हैमर काम करेगा, पहले हैमर फेल भी हो सकता है। बट 78% केसेस में जब ये चीजें काम करती है, तो उसमें पहले 78% केसेस में पहले वो पर्टिकुलर कैंडल वर्क करनी चाहिए। यानी कि पहले मार्केट उसकी डायरेक्शन में जाए, जो वो काम करती है। हैमर है तो पहले वो कैंडल मार्केट की डायरेक्शन में जाए, उसके बाद जो बाकी के आपके 22% है, मतलब जो 22% है आपके, ठीक है, उसमें मार्केट आपकी जानी चाहिए अगेंस्ट में, एंड देन फिर वर्किंग में। समझ आ गया मैं क्या कह रहा हूँ? पहले वो फेवर में जाए मार्केट, उसके बाद जब कैंडल बॉडी क्लोज हो जाए, हमेशा कैंडल बॉडी क्लोज होनी चाहिए। अगर कैंडल बॉडी क्लोज नहीं हो रही है तो कोई फायदा नहीं। कैंडल बॉडी क्लोज हुई, फिर मार्केट अपने इस कैंडल को फेल करे, फेल कर दिया, यहां भी कैंडल बॉडी क्लोज होनी चाहिए। अगर यहाँ आफ्टर इफेक्ट आ गया, अभी सिंपल समझो, मैं जो बताऊँ, कैंडल बॉडी क्लोज होगी, एंड देन अब हमारे लिए जो एंट्री है वो इस कैंडल की ओपनिंग है। हमें इस कैंडल की ओपनिंग पर एंटर करना है। कब? जब मार्केट ऐसे, समझ आ रहा है क्या कह रहा हूँ? कंफ्यूज है कैसे? ऐसे करके मार्केट ऐसे आ जाएगी। तुम्हें क्या लगा मार्केट ऊपर जाएगी? नहीं, मार्केट नीचे जाएगी, ऊपर नहीं जाएगी। यही तो खेल है इसमें सारा, क्योंकि इस कैंडल की तो दोनों साइड के लोगों को भगा दिया ना, फिर मार्केट नीचे आने की कोशिश करेगी। और जो ये कैंडल है, अगर इसके ऊपर ट्रेंड बनना तो वहां तक इसका जनरली स्टॉप लॉस रहेगा, अंदर नीचे जहां तक हमारी लिक्विडिटी है, जो कि मैंने आपको बताया था, लिक्विडिटी वो टारगेट हम बताएंगे आगे। अभी मैं आपको एंट्री मॉड्यूल यहाँ पर बताऊँ, ये एंट्री मॉड्यूल में काम। ठीक है, तो ये चीज़ हमें याद रखनी है। तो कोशिश करना कि इसके अंदर जो आपकी जो मार्केट है ना, ज़्यादातर सेल साइड की यूज़ करना। अगर सेल साइड की नहीं है, बाई साइड की है,
ठीक है, अगर बाई साइड की मार्केट है तो कोशिश करना उसको इन्वर्ट कर देना, लेकिन प्लीज सेल साइड में ज्यादा यूज करना, क्योंकि इसमें ग्रीन कैंडल का फेलियर आप ज्यादा अच्छे से समझोगे रेदर देन रेड कैंडल के फेलियर। अगर मार्केट ऊपर जा रही होगी ना तो बहुत प्रॉब्लम आएगी, वहां पर सेलिंग ग्रीन कैंडल की जगह रेड कैंडल ढूंढनी है, तो कोशिश करो किसी एक साइड की मार्केट को समझो, इसलिए मैं आपको सेल साइड की समझाऊंगा, ठीक है। और उसको अगर मार्केट ऊपर जा रही है तो या तो इग्नोर कर दो कि जब मार्केट नीचे आएगी मैं तभी बाई मतलब सेल की साइड, ये ट्रेंड कंटिन्यूएशन का है एक तरह से, आप देखो ट्रेंड फेलियर नहीं है, ट्रेंड कंटिन्यूएशन करना है, ट्रेंड के अगेंस्ट नहीं जाना, ये रिवर्सल नहीं पता करेगा आपको, ये ट्रेंड की कंटिन्यूएशन में क्रिएट करेगा। इसको रिफाइन करने के लिए इसके बाद आप एसएमसी यूज करूंगा मैं, अभी तो एमएमसी बता दूंगा, इसके बाद एसएमसी कैसे यूज करनी, इसके अंदर ही हमें एफबीजी ओबी ढूंढना है, उससे आपकी जो मार्केट की जो पोजीशन है वो बहुत एक्यूरेट हो जाएगी, स्टॉप लॉस भी छोटा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे बहुत बढ़िया तरीके से मैं बता दूं, इसको टेंशन मत लो, अच्छे से समझा दूंगा, ठीक है, इसलिए मैंने इसको धीरे धीरे करके एक एक पॉइंट इसमें रखा। तो हैमर पहले वर्क करे, देन फिर अगेंस्ट में आए, फिर फेल करे, एंड देन फिर उसकी बॉडी पे मार्केट टच करे, अगर बॉडी पे मार्केट टच नहीं करा तो फिर बाद में एंट्री नहीं है इसमें, अब मार्केट हमारी फेवर में आ गई, एंट्री होगी, इसकी ओपनिंग पे जानी चाहिए मार्केट, ठीक है। हैमर को फेल नहीं करिए, मतलब कभी कभी कर देगी कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन जो ट्रेंड है वो फेल नहीं होगा, जो एक तरह से ऑर्डर फ्लो लाइक स्ट्रक्चर है वो फेल नहीं होगा, ठीक है। मैं आपको इसे चार्ट पे दिखाता हूँ, कुछ कंडीशन है, ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा, अगर नहीं आता तो मैं फिर दोबारा से इसको एक बार और बता दूंगा, ठीक है। थोड़ा कंफ्यूजिंग है मैं समझ रहा हूँ, बट इतना भी नहीं है कि आपको सर दर्द कर दे आपको, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए हम लोग चलते हैं, मान लो गोल्ड में चलते हैं, ठीक है, और मैं इसका टाइम फ्रेम थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, मान लो 5 मिनट्स कर देता हूँ यहाँ पर, और कहीं भी चल देते हैं हम लोग, उससे फर्क नहीं पड़ता। चलो बिटकॉइन में चलते हैं, गोल्ड छोड़ो, बिटकॉइन में चलते हैं, बिटकॉइन में ज़्यादा मजा आएगा करने में, ये हम 5 मिनट में आगे बिल्कुल पीछे चलते हैं, जहाँ भी हम देख सकते हैं, ठीक है, बिल्कुल एकदम पीछे जहाँ भी है, कहीं भी चलना, चलो यहाँ से करते हैं, ठीक है। ये हमारे सामने स्ट्रक्चर बना हुआ है इस तरीके से, ये देखो ट्रेंड डाउन ट्रेंड है, ट्रेंड के साथ चलेंगे, पहले आपको बाइस निकाल देना कि मार्केट में नेगेटिव हो गई है, नेगेटिव अगर हो गई है तो फिर हमें ट्रेंड के साथ चलना है, बाइस निकल गया, ठीक है, बाइस निकल गया तो हम लोग इसको जनरली इसके हिसाब से साथ में इसके चलते रहेंगे, जैसे जैसे यहाँ पर मार्केट आ रही है, हमारी नीचे आ रही है, ट्रेंड बना, फिर मार्केट ऊपर गई, फिर नीचे आई, फिर ऊपर गई, फिर नीचे, एंड देन यहाँ पर देखो क्या बना हुआ है, ध्यान से देखो, मार्केट का लो ब्रेक हुआ, लो ब्रेक होती है हमारे सामने ग्रीन कैंडल आई, अपने नजर आई ग्रीन कैंडल, ग्रीन कैंडल आई, तो ग्रीन कैंडल का हाई ये हमने मेजर कर दिया, ठीक है, यू कैन इजीली सी हाई और लो, और इसके बाद जो एंट्री है हमारी वो जनरली इसका ओपनिंग रहेगी, पहले मार्केट ने ऊपर इसका वर्क करके दिखाया बहुत अच्छे, उसके बाद फेल कर दिया, अब जब फेल कर दिया तो इसकी जो ओपनिंग है वो हमारी एंट्री हो जाएगी, और जो ट्रेंड है, पूरा जो ट्रेंड है हम उसकी ट्रेंड की यहाँ पर जनरली यूज करेंगे, और कोशिश करें बॉडी यूज हो ज्यादा, स्टॉप लॉस कम हो जाएगा, बट इसको रिफाइन आगे करेंगे, कैसे हम इसको रिफाइन करेंगे, ठीक है। तो ये पूरा जो ट्रेंड है बियर ट्रेंड है, मतलब बुल ट्रेंड है, कभी कभी इस कैंडल के बाद ही मार्केट नीचे गिर सकती है, बट जो बुल ट्रेंड है पूरा इसको यूज करेंगे हम लोग, ये हमारा स्टॉप लॉस रीजन हो जाएगा, वी हैव टू जस्ट यूज इट, एंड फिर जो टारगेट है, जो लिक्विडिटी बेस्ड टारगेट है, एसएमसी में मैं आपको बता दूंगा, इस तरीके से रहेगा, जो भी जैसे यहाँ पर लिक्विडिटी हम लोग यहाँ तक कर लेंगे, ट्रेंड फॉलोइंग जनरली हम इसमें यूज करेंगे, ठीक है, कोई प्रॉब्लम किसी। अब इसको रिफाइन करने के लिए हम लोग इसके अंदर ओबी और एफवीजी का इस्तेमाल करेंगे, मतलब और भी ज्यादा रिफाइन अगर हमें करना है तो अब हमें इसके बाद जो भी ओबी या एफवीजी आएगा वी हैव टू यूज दैट, हमें उसको यूज करना है, ठीक है, हमें उस चीज को यूज करना है, याद रखना। इससे जो ओबी और एफवीजी फाइंड आउट करने का जो तरीका है वो बहुत ज्यादा एक्यूरेट हो जाएगा, क्योंकि हमें कहीं भी ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वी हैव टू जस्ट यूज इट, कैंडल फेलियर सॉरी कैंडल वर्किंग, कैंडल फेलियर, देन उसकी बॉडी पे रीटेस्ट, और उसके बाद फिर मार्केट में जो हमारे सामने एफवीजी हो गया था वी हैव टू यूज इट, ये सेम चीज आपकी हर जगह वर्क करेगी, वी हैव टू फाइंड आउट, हमें हमेशा उन्हीं कैंडल्स को जनरली यूज करना है जो मार्केट को उठाने की कोशिश करती है लेकिन बेचारी उठा नहीं पाती, तो वी हैव टू यूज दैट कैंडल ओनली। जैसे एग्जांपल के लिए दोबारा से मार्केट देखो नीचे आती है, लेकिन इन्वर्टेड हैमर हम यूज नहीं करेंगे, हम हैमर यूज करेंगे, ये हमारे सामने हैमर आ गया, हैमर आ गया, आपको नजर आ रहा होगा, ये हमारे सामने एक हैमर है, ठीक है, मैं इस हैमर को यहाँ मार्क करके आपको दिखा देता हूँ, हैमर आने के बाद मार्केट क्या कर रही है, ये देखो मैंने हाई और लो इसका मार्क कर दिया, एंड देन कैंडल की बॉडी क्लोजिंग यहाँ हुई है, ठीक है, पहले मार्केट ने वर्क कर दिया, पहले वर्किंग कर रही है, एंड देन फिर फेलिंग वर्किंग, मतलब देखो वो ये दोनों चीजें हो सकती है, मैंने क्या बोला 100% नहीं है, ठीक है, 100% नहीं है कि 78% चांसेस है कि मार्केट पहले ऊपर इसको वर्क कर सकती है, देन फिर फेल कर सकती है, ऐसा भी कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर नीचे भी चली जाती कोई ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं, दोनों कंडीशन में बस इस कैंडल की जो पावर है मैं खत्म करनी है दोनों साइड से, यही सारा सबसे बड़ा मैटर है, लेकिन कैंडल की बॉडी क्लोज होनी चाहिए, दोनों साइड में कैंडल की बॉडी क्लोज है, वी हैव टू जस्ट यूज इट ओपनिंग, हमें यहाँ पर इसकी ओपनिंग यूज करनी है, ठीक है, जैसे हमारी ओपनिंग हो जाएगी हमारे सामने यहाँ पर जनरली एक एंट्री आ जाएगी, अब एंट्री मिस हो गई ना, मार्केट नहीं है ना यहाँ पर, अपने को यार ठीक है चलो बॉडी क्लोज हो गई यहाँ पर, मार्केट नीचे गई है, नीचे करके ऊपर आनी चाहिए यहाँ पर, ठीक है, आइए मार्केट हमारे जोन में, लेकिन मैंने क्या बोला हमें बॉडी यूज करनी है एंट्री के लिए, विक नहीं यूज करनी, अब विक में तो आई लेकिन विक में आती मार्केट नीचे भाग गई, इतनी नीचे गिर गई, मैं समझ रहा हूँ, इसीलिए तो हम लोग यूज करेंगे एफवीजी और ओबी के कॉन्सेप्ट को, अब ये जोन हमारे सामने आ गया, ठीक है, अब इस जोन के नीचे जो भी हमारे सामने एफवीजी ओबी बनेगा हमें उसको यूज करना है, जो भी एफवीजी और ओबी बनता है वी हैव टू यूज दैट जोन, ठीक है, उसी को हमें यूज करना है, तो वो हमारे सामने बिल्कुल एंड का पार्ट है कि इफ नथिंग कम्स देन वी हैव दिस, एक एक जैसे एक बैकअप, जो बैकअप हमारा सेटअप होता है वो बैकअप की तरह यूज करना उसको, ठीक है, मैं ये नहीं कहूँगा कि 100% वर्क करेगा, बट कुछ तो करेगा, इफ आई गेट, अगर मुझे यहाँ पर 1 रेशियो मान के चलो, मुझे 1:9 या 10 मिल रहा है, 3 या 4 ट्रेड लॉस में चले तो क्या जा रहा है, फिर भी प्रॉफिट में हूं मैं या नहीं हूं, दैट्स इट, वो चीजें यहाँ पर, तो ये रिफाइनिंग करने का तरीका है, ठीक है, ये भी एक रिफाइनिंग करने का तरीका है, एंड इसको आप कई बार देखना ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि अगर देखो मान लो यहाँ कुछ भी नहीं आया, ऑर्डर वगैरह कुछ नहीं आया, तो वी हैव टू वेट, नहीं आया फिर दूसरी कंडीशन देखेंगे, सेम ही कंडीशन काम करेगी हमारे सामने, ठीक है, अभी देखो फिर से हैमर आया, वी हैव टू यूज इट, जैसे यहाँ हैमर आया, लेकिन मार्केट ने नीचे ब्रेक करा, ऊपर नहीं गई, ऊपर नहीं ब्रेक करा तो हमें शिफ्ट कर देंगे आगे, अभी नया वाला हैमर आया, देखो ये हैमर है, मैंने इसको फिर शिफ्ट कर दिया, एंड देन पहले इसने नीचे ब्रेक कर दिया, फिर ऊपर ब्रेक कर दिया, कंडीशन अपडेट हो गई, फिर मार्केट में हम यूज करेंगे इसकी ओपनिंग को, वी हैव टू यूज इट ओपनिंग, ठीक है, यहाँ पर हम इसकी ओपनिंग को यूज करेंगे, मार्केट आई नहीं, रिवर्स नहीं करा यार, यहाँ देखो मार्केट नीचे चली गई, पहले फिर ऊपर चली गई, फिर नीचे आई, मार्केट को ऊपर आना चाहिए था यहाँ से, पहले फेल कर दिया, फिर वर्क कर दिया, फिर नीचे आई, तो फिर इसको ऊपर आके टच करके नीचे गिरना चाहिए, लेकिन नहीं करा, बट हमारे पास में इससे नीचे जो भी पोर्शन है वो हमारे सामने ओबी और एफवीजी की तरह काम कर रहा है, सो वी कैन यूज दिस, ठीक है। अभी इसमें और भी बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है, अभी इसमें और भी बहुत सारी चीजें, अभी तो मैंने आपको जो है सिर्फ एक कंडीशन बताई है, सिंपल सी कंडीशन है कि कैंडल को फेल करना है, वर्क करना है, या वर्क करना है फेल करना है, उसके बाद जो पोर्शन है हमें उसे यूज करना है, ट्रेंड के साथ चलते रहना, ट्रेंड के अगेंस्ट में नहीं जाना, ठीक है। देखो मैं तुम्हें लिक्विडिटी फाइंडिंग से बचा रहा हूँ, क्योंकि हम जब भी एफवीजी ओबी यूज करते हैं तभी यूज करते हैं जब हमें लिक्विडिटी वगैरह की नॉलेज होती है, उससे बचाने की कोशिश कर रहा हूँ कैंडल के फेलियर के जरिए, वरना मुझे बताओ यार कैसे पता लगेगा किस जगह की मार्केट में लिक्विडिटी बची, क्योंकि यार ये भी बची हुई मार्केट अभी जानी चाहिए, लेकिन गई तो नहीं ना, तुम कैसे यूज करेंगे इसको,
हमारे सामने एक पर्टिकुलर कंडीशन आती है कि भाई अब ये जोन बन गया, अब इस जोन के नीचे वाला जो एरिया है वो हमारे लिए ओबी और एफबीजी सही निकाल के देगा, रियल देगा। और देखो जब भी मार्केट में पोर्शन बनना, मार्केट हमेशा लो को ब्रेक ही कर रही है। ठीक है, पहला दिन है, कंफ्यूजन तो होगी, मैं समझ सकता हूँ, बट एक बार किसी के मगज में घुस गया ना, क्यूएफएल की जरूरत तभी पड़ेगी जब आपको टारगेट थी, नॉट फॉर रिवर्सल। एक्स्ट्रा एविडेंस के लिए यूज कर सकते हैं, बट मुझे नहीं लगता फिर क्यूएफएल की तो मैं एंट्री के लिए जरूरत पड़ेगी। वी हैव टू जस्ट एग्जिट्स के लिए यूज कर सकते हैं। यहाँ भाई यहाँ से तक की सप्लाई, वहां से तक की सप्लाई, मेरा काम खत्म, दैट्स इट। वहां मैं जनरली यूज करूंगा अपने पोर्शन। ठीक है, ये सारा खेल है इस चीज का। ओके, अब देखो ना यार, यहाँ पर जैसे पोर्शन बना हुआ है तो मतलब बड़ी अच्छी तरीके से सारी चीजें यूज करी, कंटिन्यूएशन है, मतलब बढ़िया एकदम मूवमेंट है। देखो कंटिन्यू होती जा रही है। आपके पोर्शंस एक भी अगर फेल हो गए तो मार्केट कैरेक्टर ब्रेक कर देगी। कैरेक्टर ही आपके कैरेक्टर के, आपको नया कैरेक्टर ढूंढने की जरूरत नहीं, आपकी ये कैंडल सी कैरेक्टर है। मैं अभी आपको ये बता देता हूँ, ठीक है, अभी मैं आपको और बता देता हूँ यहाँ पर कि ये जो आपको फेलियर में कंफ्यूजन है, फेलियर में किसकी कंफ्यूजन है पहले मुझे बताओ। मुझे लगता है 90% लोगों को फेलियर में कंफ्यूजन हो रही है ना, कैसे हो पा रहा है कैसे नहीं, मैं उसको बता देता हूँ लोगों को। ध्यान से इसको देखना। मैं आपको पहले वर्किंग बताता हूँ। एग्जांपल के लिए आपके सामने कोई भी एक पॉजिटिव पैटर्न बनता है, कोशिश करो वो हैमर बने। ठीक है, हैमर बने ज्यादा अच्छा है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि इन्वर्टेड हैमर नहीं बन सकता, कोई बन सकता है, बट कोशिश करो शुरुआत में। ठीक है, हैमर हमारे सामने बन गया। बाकी तो मैंने आपको यहाँ पर ये समझा दिया कि किस कैंडल पे फोकस करना है। एग्जांपल, क्योंकि मैं आपको हैमर से एग्जांपल दे रहा हूँ कि हैमर बार बार मार्केट को अपोज कर रहा है, तो आपको वो कैंडल यूज करनी जो अपोज कर रही है। मैंने अभी हैमर जो यूज किया वो इसलिए यूज किया क्योंकि मार्केट में वो अपोज कर रही है, बुलिश पैटर्न ला रही है। अगर यहाँ इन्वर्टेड हैमर होता बॉटम में, देन आई विल यूज इन्वर्टेड हैमर। ठीक है, लेकिन ग्रीन ही कैंडल करेंगे। दो ही कैंडल हमारे पास में, जो मैंने आपको शुरुआत समझाया, तो हैमर या इन्वर्टेड हैमर। याद आया तो या तो हैमर या इन्वर्टेड हैमर, इसके अलावा कोई कैंडल ही नहीं है। तो हमारे पास में तो कंफ्यूजन का किस्सा ही खत्म है कि हमें मर वजू देखनी है, या फिर डोजी देखनी है, या टोन बो देखनी है, सेमी बर्न देखनी है, या कोई 2CP मॉड्यूल देखना है, या किसी भी तरीके की हमें जो है ट्री देखना है, नथिंग है, कुछ भी नहीं देखना है यार। दो ही तो कैंडल है, ग्रीन क्यों नहीं तो देखना है। उनमें से कोई एक नई कैंडल होगी जो अपोज कर रही होगी, वी हैव टू जस्ट यूज इट। अभी हमारे सामने हैमर आई थी तो मैंने आपको हैमर से समझाया, इन्वर्टेड हैमर आता देन आई विल चूज इन्वर्टेड हैमर। तो इट डिपेंड्स। तो अभी हैमर लेके चलते हैं। अब हमें क्या करना होता है, हैमर की दो कंडीशंस है। तो हैमर में क्या करनी है, जैसे मार्केट पहले इसको मान लो फेल कर देती है, मार्केट पहले यहाँ से नीचे जाती है, देन इसको फेल कर देती है। फेल करने का मतलब है कि इसका हाई, इसका लो और इसका जो हाई है, इससे नीचे बॉडी क्लोज होनी चाहिए। यहाँ पर मार्केट ने रेड कैंडल बनाई और कैंडल को फेल कर दिया, फेलियर कंडीशन काम कर गई। ये हमारे सामने फेलियर है, बस इसके आगे हमें टिक लगा देना कि फेलियर इज डन, नाउ वी विल यूज वर्किंग। अब वर्क करनी चाहिए। वर्क कैसे करेगी, मार्केट पहले यहाँ से ऊपर जाएगी, मान लो यहीं से रिवर्स कर जाती है, या थोड़ा नीचे से रिवर्स करती है, फिर ऊपर जाती है, एंड नाउ दिस इज कॉल्ड वर्किंग कंडीशन, क्योंकि हैमर से ऊपर मार्केट क्लोज हो गया, पॉजिटिव होगी, दिस इज कॉल्ड वर्किंग कंडीशन। नाउ हमारे सामने वर्किंग भी होगी, फेलियर भी होगी, वर्किंग भी होगी। अब हमें क्या करना है, अब हमें इसमें जो इस हैमर की जो ओपनिंग है, हमें उसे यूज करना है एंट्री के लिए। कब, जब मार्केट दोबारा से यहाँ से जनरली मान लो नीचे जाएगी। ठीक है, यहाँ से मान लो नीचे जाएगी, फिर से नीचे जाएगी दोबारा से। ठीक है, नीचे जाने के बाद फिर दोबारा इस पर टच करेगी एंड देन फिर नीचे आएगी। अब इस पोर्शन पे हमें देखने पड़ते हैं ओबी या एफवीजी। इफ अगर इसकी बॉडी को टच करे बिना, मार्केट अपने लो को तोड़ देती है। वैसे तो इस कंडीशन में आपको हो जाएगा सारी चीज। समझ आया, कोई प्रॉब्लम किसी को? सिंपल थिंग यार, इसमें क्या कंफ्यूजन है। फेलियर वही तो काम कर रहा हूँ, जब भी तो मैं तुम्हें एक ही कंडीशन से समझा रहा हूँ। जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ ये तुम्हें कोई महंगे महंगे उसमें भी नहीं बताएगा। कंडीशन क्या है कि मेरा मेन मोटिव क्या है, मेरा मेन मोटिव आपको एसएमसी के इन दो इंस्ट्रूमेंट्स को अच्छे से एक्सप्लेन करना है, विच इज द ओबी प्लस एफवीजी। अब इनको यूज करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है लिक्विडिटी का। लिक्विडिटी फाइंड आउट करना इज ए मेस, कंप्लीटली मेस है। समझ में नहीं आई आसानी से इतनी, क्योंकि अगर ये गलत फाइंड आउट कर ली तो गलत डायरेक्शन में आप सोच के बैठोगे कि भाई यहाँ जाने वाली, कंफ्यूज कर देगी ना। उससे बचने के लिए मैं ये कैंडल फेलियर का इस्तेमाल कर रहा हूँ, इसी से पता लग जाएगा। ठीक है, इसके बाद का जो भी एफवीजी कहाँ ढूंढना, लिक्विडिटी किस तरह साफ पता लग रहा है। बट अभी फिलहाल के लिए इन दोनों को इग्नोर करो, क्योंकि इनको मैं आगे बताऊंगा कि इनको यूज कैसे करना है इस कंडीशन में। क्या हमें लो के ब्रेक होने के बाद यूज करना है या फिर इस ट्रेंड के अंदर में यूज करना है, तो मैं आगे अभी फिलहाल के लिए ये चीज समझो कि ऐसे ट्रेंड का डायरेक्शन में पता लगता है, अब मार्केट नेगेटिव में है, एग्जैक्ट कहां से एरिया है वो जनरली हमें यूज करना है। ठीक है, ये था गाइस मेरा आज का टॉपिक। आई होप आधे लोग तो चले गए स्ट्रीम से, कोई बात नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, जब $10,000 का प्रॉफिट दिखाऊंगा तो भागे पाएंगे एकदम। नहीं फिर कहूंगा कि इसी कॉन्सेप्ट से बनाया, सिखा दो, फिर हम बोलेंगे जाओ जी पुरानी स्ट्रीम देखो जो मेंबर्स ओनली है, और कौन से दिन की भाई ये तो मुझे पता नहीं है, तो मुझे याद ही नहीं है, तब आएगा मजा। ठीक है, अभी जैसे एग्जांपल के लिए मैं बताता हूँ। लेट मी ओपन माय अकाउंट। अरे यार कौन सा अकाउंट था ना, हम्म, ये देखो ये $3500 का इसमें दिख रहा होगा तुम्हें। ठीक है, जनरली शायद ना दिखे। ठीक है, ये कल का है, 30 तारीख कल की है ना, 30 तारीख को की 3500 एग्जैक्ट $3500 का इसमें प्रॉफिट है। ठीक है, शाम के 6:13 पे क्लोज हुई ट्रेड। ठीक है, ये किससे, आफ्टर इफेक्ट्स। आफ्टर इफेक्ट्स, अब कोई पूछेगा आफ्टर इफेक्ट कैसा है, जाओ पुरानी स्ट्रीम देखो, मेंबर्स ओनली में पड़ी है, फ्री है, जाके देखो। ठीक है, तब आएगा मजा कहने में तब। अब शाम के 8 बजे जाके आफ्टर इफेक्ट देख सकते हैं। गोल्ड में क्या बना था फ्राइडे को, सॉरी, ठीक है सैटरडे को, सॉरी गोल्ड में नहीं है, बिटकॉइन में है ना। हाँ बिटकॉइन में है। कल कैसे गोल्ड खुल जाएगा यार, गोल्ड बंद है, यस बिटकॉइन में। BTC USD एम लिखा था ना उसका, मैं भी तो गोल्ड कैसे खुल जाएगा सैटरडे को ट्रेडिंग।
या 5 साल से मार्केट में हूँ, फिर भी इसमें कंफ्यूज हो जाता हूँ। सब क्लियर हुआ? थैंक्स, थैंक यू, वेलकम। $3500 कैपिटल कितना था विद योर रिस्क? $3.5 लाख, 1% ओनली। यूज्ड है।